जैसे साथियों, मैं नितेश आर चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। पीछे का एपिसोड नहीं देखो तो आप देख लो, आपको बहुत हेल्प होगा उससे। ये एपिसोड 2 है, 1 अगर नहीं देखो तो आप देख लो। हम लोग बात करें तो वो है भूत प्रेत के ऊपर मेन। जैसा आप सुनते हो शब्द भूत, तो शब्द में ही अपने आप में क्लियर है। शब्द से ही आप क्लियर हो जाओ कि भूत है वो, मतलब बीता हो, वो है नहीं, वो वर्तमान नहीं। ठीक है, वो वर्तमान नहीं है, वो भूत है, वो बीत चुका है। वो वर्तमान नहीं है, वो बीत चुका है, इसलिए उसको भूत बोलते हैं। भूत भूत है, भूतकाल खत्म है, उसका टाइम ओवर। उसका आप इफेक्ट देख रहे हो, उसका आप इफेक्ट देख रहे हो। वो है नहीं, वो पर्सन है नहीं, वो है नहीं जो सोचे समझे ये करना है, ये करना है, वो करना है, ये करना है, वो नहीं। उसका लास्ट जो भी इच्छा रहा है या जो भी उसका व्यवहार रहा है, जो भी उसका नेचर रहा है, उसके वजह से उसके आसपास का माहौल जो इफेक्ट पड़ा है, जो भी उसका इन्वायरमेंट है उस पर उसका इफेक्ट पड़ा है, और उस इन्वायरमेंट पर जो भी जाएगा उस पर इफेक्ट पड़ेगा। डिपेंड करता है अलग अलग पर्सन पर, अलग अलग इफेक्ट का लेवल होता है। कोई सेंसिटिव पर्सन है वो जल्दी इफेक्टेड हो जाएगा, कोई स्ट्रॉन्ग पर्सन है ज़्यादा सेंसिटिव नहीं है, वो कम इफेक्टेड होगा उस चीज़ से। ठीक है, इसलिए गांव में बहुत ही फेमस लोग बोलते हैं कि इसका जो है शरीर, इसका छाया बहुत हल्का है, बोलते हैं लोग। मेरे एरिया में जो है ना, ये फेमस वर्ड है। किसी को भूत पकड़ लिया ना, बोलता ना कि भाई भूत पकड़ लिया, उसका तबीयत खराब हो गया या कुछ भी हो जाता है, तो बोलता है कि भाई इसका छाया बहुत हल्का है, एक का छाया बहुत हल्का है, ऐसे चलते भूत पकड़ ले जल्दी जल्दी, या एक ऊपर वो आ जाए। मतलब वहाँ यहाँ पर क्या है कि किसी के ऊपर कोई, अगर मान लो घर में कुछ सिचुएशन ऐसा हुआ जिसमें जो है ज़्यादा मेंटली प्रेशर आ गया, तो लोग जो है वायलेंस को देते हैं और उल्टा पुल्टा बोलने शुरू कर देते हैं, प्लस अननेसेसरी चीज़ बकने शुरू कर देते हैं, ए पे करने शुरू कर देते हैं, रोना काना। तो लोग बोल देते हैं कि इसको भूत पकड़ लिया, ये भूत है, वो भूत है, इस पैर में भूत है, उस पैर में भूत है, बहुत तरह का, समझ रहे हो ना। तो उसमें जो है लोग बोलते हैं कि इसका जो है छाया बहुत हल्का है, इसलिए इसको पकड़ लिया। मतलब ये बंदा जो ज़्यादा सेंसिटिव है, ये इतना स्ट्रांग नहीं है जो कि रजिस्ट कर सके और किसी के इफेक्ट को रोक सके। बहुत सारे लोग जो है बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होते हैं, वो कहीं भी जाएंगे वो देख के बोल देंगे कि हाँ यहाँ पर ये है, यहाँ पर वो है, जो भी हो, बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होते हैं। बहुत लोग ऐसे भी होते हैं जो अपने हिसाब से कम बेसी कर सकते हैं सेंसिटिविटी लेवल को। जैसे कि मैं ध्यान लगाता हूँ, मेडिटेशन करता हूँ, तो मेरा एक प्रैक्टिस है, तो मैं अपना सेंसिटिविटी बढ़ा सकता हूँ, घटा भी सकता हूँ। अगर मैं चाहूँ तो अपना अवेयरनेस इतना बढ़ा लूँ कि किसी रूम में भी जाऊँगा तो मैं दोनों रूम के बीच में अंतर बता पाऊँगा कि इस रूम में ये टेम्परेचर है, उस रूम में टेम्परेचर है, इसमें ये फीलिंग है, उसमें ये फीलिंग है, क्योंकि मन बहुत शांत है, अच्छा से ऑब्जर्व कर पाता हूँ। अधिकांश तांत्रिक ऐसा ही करते हैं। वो उनको बोलोगे कि ये हो गया, वो हो गया, तो आके ऑब्जर्व करते हैं कि हाँ क्या कारण से हो रहा है, कई सारा चीज़ ढूंढते हैं, उसके बाद जो उपचार बोल देते हैं कि ऐसे करो ठीक हो जाएगा, और ठीक हो भी जाता है। ठीक है, भूत क्या है? जो भी पर्सन अलाइव था, जो भी चैतन्य था, जो चैतन्य जीव था, मैं 100% का बात नहीं कर रहा हूँ, जो चैतन्य जीव था, जो अलाइव पर्सन था, उसका इफेक्ट जो है आसपास पड़ा है, उसमें आप जा रहे हो तो उसको इफेक्ट को आप अनुभव कर सकते हो। जो भी जैसा उसका मूड था उस पर डिपेंड करता है। अच्छा पर्सन है, उसकी जगह पर जाओगे तो आपको अच्छा फील होगा, बुरा पर्सन है तो उसकी जगह जाओगे तो बुरा फील होगा, उसका इफेक्ट आपको पड़ेगा। और उसी में मान लो कि आप बहुत ज़्यादा सेंसिटिव पर्सन हो, बहुत प्लस कई सारा जिम्मेदारी आपके ऊपर आ गया, आप भी डिप्रेस में हो, टेंशन में हो, तो ज़्यादा उसका असर पड़ जाता है आपके ऊपर, बहुत ही ज़्यादा। वहीं अगर आप मेडिटेशन करते हो, शांत स्वभाव के हो, सात्विक जीवन जीते हो, तो आपका कंट्रोल है आपके माइंड के ऊपर अच्छा, आपके थॉट के ऊपर आपका कंट्रोल अच्छा है, तो आपको वो इफेक्ट बहुत ही कम पड़ेगा, बहुत ही कम। ठीक, या फिर आप मानते ही नहीं हो। बहुत सारे लोग जो है ना, जो मानते ही नहीं, अरे भाई सब बेकार चीज़ होता है। तो जब मानते ही नहीं हो, नॉनवेज खाते हो, ऊपर से मानते भी नहीं हो, नॉनवेज भी खाते हो, प्लस तो क्या हुआ कि आप बिलीव ही नहीं कर रहे हो ना, तो वो क्या हुआ कि आप ऑलरेडी जो है उसको रजिस्ट कर रहे हो। विश्वास करना ना करना भी यहाँ पर आ जाता है। अगर मालूम मैं विश्वास करता हूँ कि हाँ भाई होता है, तो मैं ज़्यादा उसको मतलब फील कर सकता हूँ। और कोई बंदा जो है बोले है होता ही नहीं, तो क्या है कि ऑलरेडी वो रजिस्ट कर रहा है, रुकावट दे रहा है ऑलरेडी, तो उसको बहुत ही कम फीलिंग होता है। इसलिए देखो कि अधिकांश टाइम देखोगे शहर में जो है बहुत तुम्हें कम सुनने को मिलेगा कि भाई उसको भूत पकड़ लिया, ये हो गया, वो हो गया। ड्रामा तुमको नहीं दिखेगा। वही तुम जैसे विलेज में आओगे, गाँव एरिया में, तो उसका भूत उसको पकड़ रहा है, उसका भूत उसके पर आ रहा है, ये सब तुमको सुनने को मिलेगा। क्योंकि यहाँ पर क्या है कि रजिस्टेंस नहीं है, लोग विश्वास करते हैं, बिलीव करते हैं, और ज़्यादा सेंसिटिव लोग हैं, संग संग जो है उसका इफेक्ट पड़ जा रहा है, जो भी पर्सन जिसका भी डेथ हुआ है। ठीक है, अब देखो इसमें क्या होता है कि अधिकांश टाइम तुम देखोगे, जो मैं अपने एरिया में ऑब्जर्व किया हूँ, अधिकांश टाइम जो इफेक्ट दिखता है वो सब फेक इफेक्ट रहता है। अधिकांश टाइम लोग क्या करता है कि माहौल ख़राब है, मेंटली प्रेशर है,
तो प्रेशर को गायब करने के लिए रोने का मन कर रहा है, कुछ इमोशनल इम्बैलेंस हो गया है, तो किसी का भी नाम सुन के कोई भी बहाना से रोने शुरू कर देता है। अब बोल देता है हम ये है या वो है। पर्सनल अनुभव किया हूँ मेरे पिताजी के ऊपर, जब तक आता है भूत कौन आता है तो मेरी फूआ आ जाती है। मेरी फूआ जो है बहुत पहले उनका देहांत हो गया है, तो वो पिताजी के ऊपर आ जाते हैं। कब आती है? शादी ब्याह पूजा पाठ के टाइम में जो है वो आ जाती है। आती है खूब ऐसे करती है। आप उससे पूछोगे कि भाई मैं पीछे कितना उंगली रखा हूँ, 2 उंगली है कि 3 उंगली है, वो बोल नहीं पाती है। जब बोल नहीं पाते हैं पिताजी, मतलब वो बस एक साइकोलॉजिकल ड्रामा है और कुछ नहीं। ठीक है, समझ में क्या बोल रहा हूँ? पिताजी जब भी कुछ त्यौहार होगा, पूजा पाठ शादी ब्याह, तो रोने शुरू कर देते हैं, बोलते हैं हमको साड़ी चाहिए, ये चाहिए, वो चाहिए, तब हम जाएंगे। और कई बार ऐसा भी होता है कि पिताजी को खुद ही पता नहीं होता कि वो क्या बोल रहे हैं, वो बस उनका मेंटली जो है ना ड्रामा वही क्रिएट होता है, जो भी वो सब ड्रामा करता है। कई बार प्रेशर में जो माइंड घूम जाता है हम लोग का। देखो कभी तुम उसको उल्टा वाला खा लिया, गैस हो गया, तुम्हारा दिमाग घूमने लगे, उल्टा वो सोचने लगे, अजीब सा इमोशन अप डाउन होने लगे, वो अंदर ऐसा पैदा होता है। वो जो फुआ जो मरी है, कब का मरी है, कब का उनका सब कुछ खत्म हो गया होगा, अभी तक होगा भी नहीं। और वो घर भी हम लोग शिफ्ट कर चुके हैं, कहीं और घर था, अभी ये घर कहीं और है, तो कोई कारण ही नहीं है कि उसका एनर्जी का असर पड़े। और पिताजी को बेसी भी याद भी नहीं, बस आसपास के लोग को याद है तो वो जो है बोल देते हैं। पिताजी सुने में रहते हैं, तो कुछ भी पूजा वूजा के टाइम में जो है, शादी के टाइम में जो है वो समझ रहे हो ना। पर्सनल जो मैं एक्सपीरियंस कर रहा हूँ बता रहा हूँ। भूत आया उनके ऊपर। अब भूत है, अगर मान लो रियल का भूत होता, मतलब होता नहीं कि मतलब कि भूत का ऐसा पावर होता है। अगर वो चैतन्य होता, मान लो कि मैं मर गया हूँ, मैं शरीर से निकल गया, फिर मैं किसी सर में घुस गया, तो भाई मेरे पास तो साइकिल पावर होना चाहिए ना। मैं अगर मान लो मैं पीछे बोल रहा हूँ कि भाई मेरे पास पीठ में मैं 2 उंगली किया हूँ कि 3 उंगली किया हूँ, बताओ, तो उसको बता देना चाहिए। बट नहीं, वो बता नहीं सकते। क्यों? क्योंकि उसमें कुछ है ही नहीं, बस वो उनका मेंटली कुछ टेम्परेरी जो है बैलेंस बिगड़ गया, वो बकबक कर रहे हैं। ठीक है, तो अधिकांश टाइम क्या होता है, हेलुसिनेशन होता है कि मैं भूत हूँ। नॉर्मल लोग जो है प्रेशर में आके अपने आप को भूत समझ लेता है कि मैं इसका भूत हूँ, मैं आया हूँ, मुझे ये दो तो मैं जाऊँगा। मैं उसका भूत हूँ, मुझे दारू दो तो मैं जाऊँगा। मैं उसका भूत हूँ, मुझे चिकन चढ़ाओ तो मैं जाऊँगा। और उसमें बहुत सारे तांत्रिक लोग जो और फायदा उठा लेते हैं, जो बहुत सारे तांत्रिक लोग होते हैं, झोला छाप तांत्रिक। ठीक, तांत्रिक भी 2 तरह का होता है भाई। एक होता है झोला छाप, एक होता है सच में जो जानता है। झोला छाप तांत्रिक क्या है कि हर चीज़ में तुम्हें घेर लेगा, कह दे भाई हाँ ऐसा होता है, ओकरा ना दिलू है तू, उसको ये नहीं किए इसलिए ऐसा हो रहा है, ये चढ़ाओ वो चढ़ाओ। तो झोला छाप तांत्रिक। झोला छाप पनीर भी मिल जाते हैं यार, तुम्हें बोलेंगे ये पूजा करवाओ, वो पूजा करवाओ, ठीक हो जाएगा। झोला छाप समझ रहे हो, जिसको आइडिया नहीं है कुछ भी, बस ऐसे ही पैसा ऐंठने के चक्कर में है। ठीक, सो अधिकांश टाइम जो मैं ऑब्जर्व किया हूँ अपने आसपास के लोकेलिटी में, मेरे इधर बहुत ड्रामा होता है भूत प्रेत का। तो ये है ठीक, जेन्युइन जो है, जेन्युइन किसी का इफेक्ट पड़ा होगा वो बहुत ही कम देखने को मिलता है, बहुत ही कम। अधिकांश टाइम जो ड्रामा करता है लोग, रोना खोना काना फरना, ये जो है अधिकांश जो है वो सब साइकोलॉजिकल ड्रामा रहता है। लोग प्रेशर में आके कुछ ना कुछ उल्टा पुल्टा बगना शुरू कर देते हैं, या उल्टा पुल्टा कांड करने लगते हैं, मतलब काम करने लगते हैं उल्टा पुल्टा। जो जेन्युइन रहता है वो तुम यार जल्दी पकड़ भी नहीं पाओगे। देखोगे कि वो पर्सन नॉर्मल था, सब कुछ ठीक था, अचानक से देख रहे हो कि आँखें नीचे काला काला आ गया। ठीक है, वो सही से नींद नहीं आ रहा है, सही से नींद नहीं आ रहा। हो सकता है कि जिस रूम में रह रहा है उस रूम में कुछ ऐसा है जो उसको अफेक्ट कर रहा है, माइंड शांत नहीं रह रहा है। रात को भी जो है उसको उल्टा सपना आ रहा है, जिसको शरीर धीरे काला हो जा रहा है, आँखें नीचे सूख रहा है शरीर। समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूँ? ऐसा होता है, जेन्युइन का बात कर रहा हूँ। हालांकि कई बार ऐसा भी होता है कि हेलुसिनेशन में भी माइंड का, तुम्हारा खुद का इम्बैलेंस बिगड़ गया माइंड का, तो भी ऐसा होता है। लेकिन अगर मान लो कोई जेन्युइन किसी का इफेक्ट पड़ा है तुम्हारे ऊपर, किसी एरिया में रह रहे हो या फिर तुम कहीं गए हो ऐसा जगह पर, तो उसका फर्क पड़ता है। तो बहुत जो लोग सेंसिटिव है वो इजीली पकड़ लेते हैं कि ऐसा ऐसा है, कोई ना कोई उपचार कर लेते हैं। और ऐसा भी होता है कि मान लो झोला छाप भी तांत्रिक है या फिर नॉर्मल तांत्रिक भी है, अगर वो बोल दिया कि तुम ये विधि करो ठीक हो जाओगे, और तुम्हारा जो ड्रामा चल रहा है, तुम्हारा जो भी तुम्हारे अंदर जो हो रहा है, अगर वो साइकोलॉजिकल है ना, तो तुम्हें बस बिलीव करवा देगा कि तुम ऐसा ऐसा विधि करो ठीक हो जाएगा, तो वो ठीक हो जाएगा। क्योंकि तुम वो मान लिए कि हमारा ठीक हो जाएगा, ठीक हो जाएगा। तुम्हारे माइंड का तुम्हारे पास असर पड़ता है ना। तुम मान लिए कि ये बाबा जी जो भी बोल रहे हैं, झाड़ फूक जो भी विधि बता रहे हैं, इससे ठीक हो जाएगा, और ठीक हो जाएगा। अधिकांश बीमारी भी ठीक हो जाता है इससे, क्योंकि अधिकांश जो है यार माइंड का खेल होता है अधिकांश टाइम। ठीक है, अधिकांश टाइम। बहुत पहले का बात बता रहा हूँ, बहुत पहले का, करीब 10-12 साल पहले का बात बता रहा हूँ। एक बार क्या हुआ था कि मैं गाँव में ही था, बिहार में। मैं हूँ, मेरा छोटा भाई है जिसका नाम है कुंदन सिंह आर्य नाम है उसका। तो वो दोपहर के टाइम जो है पतंग उड़ाने के लिए गया था पासी के एरिया में। वहाँ पर जो है 2 जुड़ा हुआ आम का पेड़ है, 2 और वहाँ पर क्या है ना कि पहले बहुत ही अजीब एरिया था वो। अधिकांश लोगों का, जो मेरे गांव का है, मान लो किसी का बच्चे का देहांत हो गया, जैसे कि कोई 2 साल का बच्चा है, 3 साल का बच्चा है, या फिर जन्म लिया संग देहांत हो गया, तो लोग जो उसका बॉडी जलाते नहीं थे, जाके वहाँ गाड़ देते थे उसी पेड़ के आसपास। इसलिए वो पेड़ जो भूतिया पेड़ के नाम से फेमस हो गया हम लोग एरिया में। सब जो है वहाँ जाने से डरता था, खासकर जो है दोपहर के टाइम में। रात का तो है बातें मत करो रात का तुम बातें मत करो, दोपहर के टाइम में भी लोग जाने से वहाँ डरता था।
बस आम का सीज़न आया तो वो ऐसा पेड़ था कि वहाँ पर लोग आम चुनने भी नहीं जाता था। कोई भी सासी बंदा है गया तो उसको आम मिल जा रहा है पका पका गिरा हुआ, क्योंकि और जो लोग हैं वहाँ जाते नहीं थे। हालांकि अभी वो पेड़ नहीं रहा, अभी उसको काट के हटा दिया गया है, अब वो फ्लैट हो गया वो एरिया। अब वो पहले ऐसा सिस्टम में नहीं रहा। तो मैं उस टाइम का बात कर रहा हूँ। उस टाइम क्या हुआ था कि मेरा भाई जो है वो पतंग उड़ाते उड़ाते चला गया उस तरफ, आप पेड़ों पर चढ़ बढ़ के खेल कूद किया, जो भी किया, कई सारे लोग थे। और उस समय क्या था कि गुलेट बना के जो है पंछी उंछी को मारने का ये लोग जो है ड्रामा करते थे, बच्चे थे। रात हुआ, घर आया, थोड़ा बहुत तबीयत खराब हो गया, उसको हल्का सा बुखार टाइप का था, हल्का सा। अब रात हो गया है, सो गया है, और सोने के बाद क्या है कि फिर उठ गया, मतलब आधे रात में ही जो है या उससे पहले ही जो है उठ गया वो। एग्जैक्टली मैं टाइम नहीं बता पाऊंगा मैं, लेकिन इतना याद था कि बहुत सारे लोग उस टाइम जगे हुए थे, बहुत सारे सोए हुए थे। अब वो क्या बोल रहा है कि मुझे, मतलब उसको हर रूम में जो है बहुत सारे लोग दिख रहे हैं, जहाँ पर वो है उसके रूम में बहुत सारे बच्चे दिख रहे हैं, अलग अलग लोग दिख रहे हैं, अलग अलग लोग दिख रहे हैं, और डर रहा है, अलग अलग लोग दिख रहे हैं, डर रहा है। यहीं पे भी कर रहा है, बुखार भी हो रहा है। तो हम लोग जो दवा ववा खिलाए और थोड़ा बहुत झाड़ फूँक भी हुआ, फिर ठीक हो गया। अब इससे क्या निकाल सकते हैं रिजल्ट यही होगा कि भाई दोपहर का टाइम था, धूप का टाइम था, धूप में गया होगा, अप डाउन किया होगा, शरीर का बैलेंस बिगड़ गया होगा। पहली बात तो शरीर का बैलेंस बिगड़ गया, धूप में तुम जा रहे हो, पानी पी रहे हो, पता नहीं। और ये जो है शुरू सिटी में रहा है, गांव में बहुत कम रहा है मेरा भाई, मैं भी गांव बहुत कम रहा हूँ, तो यहाँ का जो इन्वायरमेंट है वो सब सजेस्ट नहीं है शरीर, तो तबीयत ख़राब हो गया। ठीक, प्लस जहाँ पर गया था वहाँ पर जो है यंग लोगों का जो है बॉडी वहाँ पर गड़ा हुआ था। अब कौन किस तरह से मरा है, और जहाँ पर बॉडी गड़ता है वहाँ पर तुम्हें ज़्यादा इस तरह का एनर्जी अनुभव होगा, फील होगा। ठीक है, वो एनर्जी होता है, मैं फिर से बोल रहा हूँ कि भूत होता है, वो मतलब बीता हुआ चीज़ है, मतलब वो मतलब प्रेजेंट में नहीं है, वो है भी और नहीं भी है मतलब उसका इफेक्ट है, लेकिन वो चेतन नहीं है, वो कॉन्शियस नहीं है कि मुझे ये करना है वो करना है। जो भी उसका इफेक्ट है तुम्हारे पे पड़ सकता है। अब इसे शरीर बैलेंस बिगड़ गया और थोड़ा सा इफेक्ट पड़ गया, घर में आया तो सब ड्रामा शुरू हो गया, फिर झाड़ फूँक हुआ, जो भी हो, फिर बैलेंस शरीर का फिर सुधरा तो फिर ठीक हो गया। ठीक, ये मेरा प्रोसेस बेस रहा है। एक बार ऐसा ही मेरे साथ हुआ था कि मैं किसी कारण के लिए घर में जो है जिद कर रहा था, जिद करते 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 जो है बहुत गुस्सा हो गया मैं, और मैं फील कर पा रहा हूँ कि मेरा कंट्रोल शरीर पर से छूट रहा है। मतलब होता ना कि जैसा मेरा मन है वैसा मैं मन करूँ, लेकिन देख रहा हूँ कि मुझे रोने का मन नहीं है, लेकिन रोना आना शुरू हो गया। मेरी बड़ी माँ थी, और बड़ी माँ को जो है मैं उल्टा पुल्टा बोलने लग गया, जो कि मैं बोलना नहीं चाह रहा, तभी मैं बोल रहा हूँ उल्टा पुल्टा, मतलब बोलने का कोई लॉजिक बनता नहीं है, लेकिन मैं उल्टा पुल्टा उनको बोल रहा। तो वो जो है वो समझ गई क्या हो रहा है, वो जो है झाड़ू उठा के आ गए, मेरे एक झाड़ू मार दी घींच के, बस फट से मेरा जो है सब ठीक हो गया सब के सब ठीक हो गया। तो असर पड़ता है, तुम जो पर्सनल मेरा एक्सपीरियंस है उसका बता रहा हूँ, असर करता है। और जो तुम्हारा जो है जो भी पर्सन है जिसका भी देहांत हुआ है उसका एनर्जी का असर पड़ता है। अब कई बार ऐसा होता है कि आपका जो भी पर्सन है जिसका भी देहांत हुआ है, कुछ भी हुआ है, कहीं और हुआ है, लेकिन तुमको यहाँ इफेक्ट पड़ रहा है, ऐसा भी होता है। जैसे कि मान लो कि मैं इस रूम में हूँ, उस रूम में कुछ भी दिक्कत नहीं, एकदम नॉर्मल रूम है, एकदम कोई देहांत नहीं, कोई भी नेगेटिव एनर्जी नहीं, कुछ भी नहीं। अचानक से कोई बाहर गया, कुछ सामान लेके आ गया उस एरिया का, इस रूम में रख दिया। समझ में क्या बोल रहा हूँ? बाहर गया कहीं गलती से जो है वो सामान लेके आ गया, घर में रख दिया, जिसकी वजह से उसका एनर्जी का असर यहाँ पर है। ऐसा होता है, ऐसा होता है। इसीलिए देखो अधिकांश जगह मेरे एरिया में क्या होता है कि कुछ भी होता है भूत प्रेत का ड्रामा, तो कोई तांत्रिक आएगा तो पहला बात यही पूछेगा कि हाल में कुछ हल कर, मतलब हाल में कुछ हुआ है कि घर में कुछ बदलाव। तो लोग बोलता है कि हाँ ये सामान आया है या वो सामान आया है। एक मौसी बताता हूँ, वो ये है मेरे अंकल का। मेरे अंकल एक जर्सी गाय लेके आए थे, देसी गाय नहीं, जर्सी गाय की बात करूँ। अब जर्सी गाय वैसे पनौती गाय होता है, मैं तो समझता हूँ भाई जर्सी गाय पालना ही नहीं चाहिए, उसका दूध भाई अच्छा से नहीं होता है, शरीर के लिए हानिकारक होता है। तुम्हें दूध पीना है देसी गाय का पियो या फिर नहीं पियो। देखो दूध क्या है कि उन लोग के लिए जिनका बहुत ज़्यादा खटनी है, बहुत ज़्यादा। तुम सिटी में रहते हो, एकदम अच्छा लाइफस्टाइल जीते हो, खटनी बेसी है नहीं है, तुम दूध पी रहे हो तो तुम्हारा शरीर खराब हो रहा है, क्योंकि वो पूरा क्या है, दूध क्या पूरा फैट है, चर्बी है, पूरा ईंधन ही है, पूरा एनर्जी है। अगर तुम उसको सही से यूज नहीं करोगे तो या तुम्हारा पेट खराब होगा, कैंसर का सेल बढ़ेगा, साइनस वगैरह जाम होने लगे, नस जाम होने लगे, बहुत सारा ड्रामा होने लगे। देसी का पियो, जर्सी का नहीं पियो। क्या हुआ था कि मेरे जो अंकल हैं वो ड्राइविंग करते हैं, ठीक है, वो ड्राइविंग करते हैं, और उनका शादी उदी हुआ था हाल में ही, मैं बहुत पहले बात कर रहा हूँ, मतलब बहुत पहले का टाइम बता रहा हूँ कि एकदम रिसेंटली शादी हुआ था उनका, और साथ एक दो बच्चे भी थे मेरे ख्याल से, ज़्यादा बैक टू बैक बच्चे हो गए थे। तो वो क्या हुआ कि वो जो है कोई फ्रेंड जो है उनको रिकमेंड किया कि भाई एक गाय है, बहुत सस्ता में बेच रहा है, लेगा। तो गांव में जानते हो, गांव में क्या है कि लोग सोचते हैं, उस टाइम की बात कर रहा हूँ, ये कम से कम 8-9 साल पहले की बात स्टोरी बता रहा हूँ, वो बताया था मुझे स्टोरी से, मैं बता रहा हूँ कैसे हुआ था, जो कि रियल स्टोरी है, कई लोग मुझे सुना हो कैसे हुआ था, सच में घटना हुआ था। तो एक फ्रेंड जो है रिकमेंड किया कि वहाँ पर गाय जो है, ये गाय है, इतना में मिल रहा है, बहुत ही कम रेट था, खरीदेगा।
दूध बहुत देता है। तो वो क्या किया कि वो गाय को गए, अब संग से परचेस कर लिए, कुछ दिए, कुछ बाकी था, लेके आ गए गाय को। अब उनके घर में सब कुछ ठीक था, कमा रहे थे, खा रहे थे, कोई दिक्कत नहीं था। जैसे ही गाय को लाए हैं घर पर, जैसे ही गाय को घर पर लाए हैं, उसके बाद जो है घर में ड्रामा शुरू हो गया। गाय को लेके कौन खाना देगा, चारा, ये सब वो सब करके जो है, और इनका काम छूट गया, भाड़ा नहीं मिल रहा है, कई सारे ड्रामा होने लगे। होता नहीं, पनौती गाय। उसकी वजह से क्या हो रहा है कि घर में इतना माहौल ख़राब हो गया कि ये सुसाइड करने चले गए थे। सुसाइड करने तक का नौबत आ गई। फिर कैसे भी करके ये बचे, मतलब कर नहीं पाए सुसाइड। फिर दिमाग शांत किए, फिर सोचे क्या हुआ है। बहुत लोग से बातचीत किए कि ऐसा ऐसा हो रहा है। तो होता ना, गांव का लोग जो है, बुजुर्ग लोग होशियार होता है ये सब के मामले में। वो बोल दिया डायरेक्ट कि ये जो गाय है ना, तोरा सुबह है ना, तो क्या बोलते हैं उसको, यहाँ की भाषा में बोलते हैं, एक वर्ड होता है धारणा। ये गाय तोरा धारा ना, एक तो हटा था। ऐसा कुछ लोग बोला यहीं की भाषा में कि ये जो गाय जो आपको सूट नहीं कर रहा है, इसको हटा दीजिए। ऐसा वो लोग बोले यहाँ पर। अब वो लोगों का बात सुने, वो गाय को जो है साइड कर दिए। जैसे गाय को साइड किए, सब कुछ ठीक हो गया। जो भी ड्रामा था सब कुछ ठीक हो गया, काम मिल गया उनको वापस, सब कुछ सही हो गया, सब कुछ सही हो गया। बाद में पता चला कि वो जिसका गाय था वो बहुत ही बेकार आदमी था, उसका देहांत हो गया था, बंदा सुसाइड कर लिया था। और गाय कोई रखने वाला कोई था नहीं, और गाय हर दिन पे कर रही थी। गांव में देखा हूँ कि जो गाय होते हैं ना, चाहे जर्सी हो या फिर देसी हो, जर्सी तो यहाँ पर थोड़ा अधिकांश हाइब्रिड है, देसी और जर्सी का मिक्स रहता है, बीच का रहता है ब्रीड, वो पूरा जर्सी भी नहीं रहता है, देसी और जर्सी का मिक्स रहता है। तो ये सब क्या है कि वो मालिक से बहुत ज़्यादा जुड़ाव हो जाता है। जो भी उसको खाना खिलाता होता है ना, जो दूध गाड़ता होता है, उसका ज़्यादा जुड़ाव हो जाता है। और जो बंदा था, जो उसका मालिक था, वो बहुत ही हिंसक था, बहुत ही बेकार आदमी था, एग्रेसिव आदमी था, पीता था, खाता था, और सुसाइड कर लिया था बंदा। फैमिली प्रेशर में कुछ आके उसका इफेक्ट उस गाय पर पड़ गया था। गाय भी जो उसकी एनर्जी से प्रभावित थी, और जब से वो गाय लाए तो इनको ऊपर भी वो प्रभाव होने पड़ रहा, और उनकी वजह से इनका बिहेवियर चेंज हो गया, जिसकी वजह से जो है घर में जो है बहुत सारा कलेश, झगड़ा, ये सब जो है बोला बोली उल्टा फुल्टा शुरू हो गया था। वो हटाए, वो हट गया। समझ में आ रहा है? ये होता है भूत। ठीक, जो पर्सन गया है उसका इफेक्ट ही तुम्हारा भूत है। कोई हु हा करने वाला, बड़ा बड़ा आँख, बड़ा बड़ा बाल, पैर टेढ़ा, सादा कपड़ा वाला भूत नहीं होता है, वो बस जोकर होता है। ठीक है, अगर तुम्हें दिखे कि कोई बंदा बड़ा बड़ा आँख दिख रहा है, सादा कपड़ा पहना हुआ, पैर मुड़ा है, तो तुम वहाँ पर डंडा लेके जाओ, मारो उसको, एक डंडा खींच के, देखना वो दौड़ के भागेगा, वो आदमी होगा, तुम्हें डरा रहा होगा, फालतू का टाइम पास कर रहा होगा। ठीक है, फालतू का टाइम पास कर रहा होगा, वो भूत नहीं होगा। भूत क्या इफेक्ट है बस। रियल में तुम्हें अभी देखो, मान लो कि होता, अगर मान लो कि तुम्हारा सिंपल सा लॉजिक है भाई, अगर मान लो कोई मरने के बाद भी कॉन्शियस होता, चैतन्य होता, मतलब अवेयर होता है कि वो मर गया है, तो बदला नहीं लेता। सिंपल सा लॉजिक है भाई। इतना लोगों का मर्डर होता है, रेप होता है, क्या क्या कारण होता है, बदला नहीं लेता। अब फिर तुम लोग को ये जरूरत ही नहीं पड़ता, जो कानून व्यवस्था ला रखे हैं मर्डर के लिए, जरूरत ही नहीं पड़ता। मर्डर जिसका हुआ है वो बंदा खुद बदला ले लेता है, जिसका रेप हुआ है खुद बदला ले लेता है। मतलब मर्डर, रेप या जो भी हो, छीन-छान रेप, छीन-छान मर्डर, कई तरह का होता है ना। मर्डर कई तरह का होता है, लेकिन ऐसा है नहीं, ऐसा है बिल्कुल नहीं। प्लस एक और चीज़ बोलना चाहूँगा कि जो लोग ज़्यादा होते हैं ना, ज़्यादा विश्वास करने वाले, देखो माइंड का असर पड़ता है। जितना तुम बिलीव कर रहे हो उतना तुम्हारे पर असर पड़ेगा। कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जो बहुत ही मानते हैं इस चीज़ के ऊपर कि ये जो है घर भूतिया है, या वो जगह भूतिया है, कि भाई ये घर भूतिया है, यहाँ जाना नहीं है। और उसकी वजह से और भी लोग मान रहे हैं। कुछ कांड हो गया, या कुछ ऐसे रैंडमली इवेंट की वजह से जो है फेमस हो गया कि भाई वो भूतिया एरिया है, वहाँ पर जाएगा तो ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। अब देखो, हम लोग क्या है, कॉन्शियस जीव है। हम लोग के जो भी थिंकिंग प्रोसेस होता है, जो भी हम लोग सोचते हैं, उसका असर पड़ता है इन्वायरमेंट पर। तो हम किसी रूम को देख के बोलते हैं, या फिर किसी एरिया को देख के बोलते हैं, या फिर किसी पेड़ को देख के बोलते हैं कि भाई ये पेड़ भूतिया है, यहाँ पर जाएगा तो तू मर जाएगा, यहाँ पर जाएगा तो ये हो जाएगा, यहाँ पर वो हो जाएगा। जितना लोग विश्वास करेंगे, जितना लोग बिलीव करेंगे, हम लोग के ब्रेन की असर से जो है उस पर इफेक्ट पड़ेगा। समझ रहे हो ना? जैसे ऑरा का असर पड़ रहा है, आसपास हम लोग घूम रहे हैं, जैसा मूड है वैसा असर पड़ रहा है, वैसे ही दूरी पर ही पड़ता है। मालूम मैं यहीं बैठे बैठे उस को जो काफ़ी रेंज में है, मतलब मालूम पेड़ यहाँ से मालूम 1 किलोमीटर दूरी पर है मेरे घर से, एग्जाम्पल दे रहा हूँ, और उस पेड़ को हम लोग फेमस कर दिए कि भूतिया पेड़ है। जाकर पीरे भी ठोक रहे हैं कि भाई इस पर भूत अब नहीं आएगा, भूत इस पर कब्जा में रहेगा। पता नहीं कि बहुत सारे गाँव में रीति है, और उसके पीछे लॉजिक भी है, वो हम लोग आने वाले एपिसोड में बात करेंगे कि कैसे क्या होता है। तो मान लो कि मल्टीपल लोग बिलीव कर रहे हैं कि हाँ उसमें भूत है, वहाँ पर जाने से तुमको बुखार हो जाएगा, या फिर वहाँ पर जाने से तुमको ये हो जाएगा, तो तुमको होगा वो तुमको होगा। क्यों? क्योंकि जो लोग बिलीव कर रहे हैं वो लोग कॉन्शियस जीव है। मतलब हम लोग क्या चैतन्य जीव है, चैतन्य है। हम लोग के थॉट का, हम लोग का थिंकिंग पावर का उस पर असर पड़ता है। किसी भी ऑब्जेक्ट पर उसका असर पड़ता है। हम लोग का जो भी
जो भी सोचते हैं, जो भी उस पर बिलीव करते हैं, उसका असर पड़ता है और वो काम करता है। इसीलिए मान लो कि अधिकांश लोग बिलीव कर रहे हैं कि वहाँ पर ये है, यहाँ पर वहाँ पर ये चीज़ हो सकता है, तो तुम्हें पता है कि भूत प्रेत नहीं होता, लेकिन उसका इफेक्ट तो पड़ेगा ना। जो लोग बिलीव कर रहे हैं उसका इफेक्ट पड़ेगा, तो तुम्हें वो सब सेफ्टी लेकर चलना है कि हाँ वहाँ पर ये इफेक्ट पड़ सकता है कि लोग ये सब बिलीव कर रहे हैं, तो सेफ्टी लेकर जाओगे तो तुम्हें यार वो दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, सो ये है लोग का बिलीव से भी जो है बन जाता है। जहाँ पर कुछ भी नहीं है, किसी का देहांत नहीं हुआ, कोई भी नेगेटिव चीज़ नहीं है, लेकिन तुम कई सारे लोग से अगर बिलीव करवा लेते हो कि उसमें भूत है, उस पेड़ में भूत है, उस पेड़ में जाओगे तुम्हें रात को जो है कुछ भी हो सकता है, कुछ भी नेगेटिव चीज़ मान लो लोग बिलीव कर रहे हैं, तो वहाँ पर जाओ तो वहाँ नेगेटिव चीज़ हो सकता है, तुम्हारे साथ नेगेटिव चीज़ हो सकता है। बस वही है कि लोग कितना लोग बिलीव कर रहे हैं, कितना मान्यता है उसके पीछे, उसका मैटर करता है। सेम प्रोसेस पर मंदिर भी काम करते हैं। तुम देखोगे एंसेंट बहुत सारे पुराने मंदिर है, या फिर जो भी लोग पूजा करते हैं, शिवलिंग हो या फिर जो भी कई सारे ऑब्जेक्ट लोग पूजा करते हैं, उसमें क्या होता है लोग विश्वास करते हैं कि हाँ ये जो है इसको मैं पूजा करूँगा तो मुझे ये मिल जाएगा, या ये पूजा करूँगा तो वो हो जाएगा। ठीक, तो कितना लोग उसको विश्वास कर रहे हैं और तुम्हारा जो इच्छा है या तुम्हारा जो नीड है वो कितना पावरफुल है, उस हिसाब से वो काम करते हैं। समझ में क्या बोल रहा हूँ? उस हिसाब से वो काम करते हैं। हम लोग अलाइव है, हम लोग चेतन जीव है, हम लोग का असर पड़ता है। हम लोग क्या है कि कुछ भी चीज़ बाहर आ सकते हैं, तो हम लोग का बिलीव क्या है वो मैटर करता है। वही जो नास्तिक लोग होते हैं, जो विश्वास नहीं करते, भूत पर बोलते हैं ऐसे बेकार चीज़ होता है, उन लोग पर एकदम कम पड़ता है असर, क्योंकि बिलीव ही नहीं करते। सीधा सा बात है, बिलीव ही नहीं कर रहे हैं, मतलब क्या हो रहा है कि विल पावर बहुत स्ट्रांग होता है भाई। अगर तुम बिलीव नहीं कर रहे हो तो क्या होता है, एक रुकावट आता है, फट से रुकावट आ जा रहा है, बहुत तेज़ी से एक अच्छा खासा स्ट्रॉन्ग रुकावट आ जाता है। अगर तुम कन्फ्यूज हो तो तुम्हारे पर काम कर जाएगा, और तुम मान रहे हो तो काम तो करवे करेगा, लेकिन मान लो तो बिल्कुल नकार रहे हो कि भाई बिल्कुल होता ही नहीं, कोई इफेक्ट नहीं होता है, ये सब बेकार चीज़ है, अनसाइंटिफिक चीज़ है। तो जैसे ही मान ले रहा है बंदा कि एकदम बेकार चीज़ है, अनसाइंटिफिक है, तो उस तरह के लोग को भूत जल्दी नहीं पकड़ता है। बहुत ही स्ट्रांग चाहिए, मतलब बहुत ही स्ट्रांग किसी पर्सन का इफेक्ट चाहिए, तब जाकर उस पर असर पड़ेगा। और पड़ेगा भी तो बंदा इग्नोर कर देगा कि ना ये तो कुछ हर कारण की वजह से हो रहा होगा। तो ये सब पंगा है। अगला एपिसोड देखो हम और बात करेंगे इसके ऊपर, क्योंकि बहुत ही मस्त है भाई। तुम जान जाओगे तो क्या हुआ कि ये एक ड्रामा नहीं रहेगा तुम्हारी लाइफ में। तुम रात को भी कहीं भी नहीं कर सकते हो, तुम्हें डर नहीं आएगा कि भाई रात हो गया, आप पेशाब करने के लिए नहीं निकलेंगे, खिड़की माँ निकाल देते हैं, बाथरूम नहीं जाएंगे, खिड़की माँ पानी फेंक देते हैं। मेरा था ना, मैं बचपन में जो है ना डर के मारे जो है, बहुत पहले की बात कर रहा हूँ, कि बाथरूम में मैं नहीं आता था, खिड़की की तरफ से मैं सिस्टम बना लिया था कि रात को जैसे सोया हुआ है तो खिड़की के पास से मैं पानी निकालता था, खिड़की के पास से मैं सुसु करके जो है मतलब बाहर जाना नहीं, डर के मारे। बहुत डर था उस समय, बच्चा था, उतना समझ नहीं था। अभी हाल क्या बात कर रहा हूँ, कम से कम 8-9 साल पहले भी मेरे पास बहुत भय था, मतलब बहुत कुछ जानता नहीं था, बहुत डरता था भूत प्रेत ये वो, इस सब चीज़ के बारे में लेके सोच के। अब जान गया हूँ तो अब कुछ भी नहीं है। अब तुम जहाँ बोलोगे, जब बोलोगे, कोई दिक्कत नहीं। हाँ, सेफ्टी के साथ जाता हूँ मैं। मुझे पता है कि वो चीज़ नहीं है, जो मर गया वो मर गया है, वो वहाँ पर है नहीं, लेकिन उसका इफेक्ट पड़ सकता है, या फिर लोग जो कर रहे हैं उसका इफेक्ट पड़ सकता है। इसलिए जहाँ तुम जा रहे हो वहाँ पर ध्यान देना। चलो अगला क्लास देखो।